हाय फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग के अपने YouTube चैनल JMS सी पॉइंट पर स्वागत करते हैं। जैसे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रीथ, जो क्या है 2D क्वेश्चन है, जिसे हम लोग ब्रीथ को कहते हैं इंग्लिश में सर्कल। तो चलिए ब्रीथ में किस प्रकार के क्वेश्चन बनता है और किस प्रकार पढ़ना है हम लोग उसको देखेंगे। तो आगे ब्रीथ को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लें कि ब्रीथ होता है क्या। तो ब्रीथ के बारे में समझे तो ब्रीथ क्या होता है, एक गोलाकार सर्कल होता है जो समतल आकृति होता है, जो अनेक प्रकार के माने बहुत सारे अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो ब्रीथ क्या होता है, अनेक बिंदुओं से मिलकर बना एक गोलाकार सर्कल होता है, माने गोलाकार आकृति होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। इसमें देखें ब्रीथ की इसको क्या कहते हैं, तो गोलाकार एक आकृति होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया ब्रीथ। ब्रीथ क्या है, बहुत सारे बिंदु से अनेक बिंदु से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये होता है ब्रीथ। ब्रीथ को जो बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्र। तो जो बीचों बीच बिंदु से हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। तो केंद्र को हमेशा ओ के द्वारा सूचित करेंगे। क्या करेंगे, ओ के द्वारा। ठीक है, ये हो गया केंद्र। दूसरा इसमें क्या होता है कि केंद्र से आप ये जो आकृति के चारों ओर जो मैंने वृत्ताकार घेरा है, ठीक है, इस क्या है, वृत्त का एक परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। तो वृत्त के मतलब परिधि तक केंद्र से आप दूरी खींच देते हैं, केंद्र तक दूरी खींचते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो याद रखिएगा, केंद्र से परिधि तक के दूरी को हमको क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या को हम आर के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, आर के द्वारा। तो ये क्या हो गया आपका, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या, जिसे हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं। इसमें हो गया। इसमें एक और बिंदु क्या है कि जब वृत्त पर अगर दो बिंदु लेकर, ठीक है, दो बिंदु लेकर अगर उसे हम मिला देते हैं आपस में, तो वो क्या बनता है, वृत्त का जीवा कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वृत्त का जीवा। क्या होता है, जीवा आता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम वृत्त के दो बिंदु लेकर अगर केंद्र से अगर कोई बिंदु लेकर अगर मिला दे उसको, तो वो भी क्या होता है, जीवा ही होता है। क्या होता है, वो भी जीवा होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब कोई जीवा मतलब वृत्त में केंद्र से होकर गुजरता है, तो वो सबसे लंबी या सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, सबसे लंबी या सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास क्या कहते हैं, व्यास, जिसको हम लोग डी के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करेंगे, डी के द्वारा। तो इसमें देखिए अगर यहाँ से देखो केंद्र से ये बीचों बीच है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। अब इसी में इधर भी देखे तो ये भी क्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है, त्रिज्या। तो जब दो त्रिज्या मिलकर आपस में एक सरल रेखा का निर्माण करती है, तो वो भी क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। तो व्यास क्या है, वृत्त के किसी भी वृत्त के सबसे बड़ी या लंबी जीवा होती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और अगर डी देखें तो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना, मतलब 2 गुना आर, मतलब 2r होता है, माने त्रिज्या का दुगुना होता है। तो याद रखिएगा पहला कि मतलब सर वृत्त क्या है उसे जानिए। त्रिज्या क्या होगा इसमें, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहेंगे। इसमें जीवा क्या होता है, तो दो बिंदु आप वृत्त के कहीं भी कोई बिंदु पर लेकर अगर उसे आपस में मिला देते हैं, तो जो सरल रेखा का निर्माण होता है वो क्या होता है, जीवा कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक पॉइंट क्या है कि जब कोई जीवा उसके केंद्र से होकर गुजरे, ये क्या गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे, तो जो केंद्र से होकर गुजरता है जीवा, वो सबसे बड़ी जीवा होता है, और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होता है। ठीक है, कौन होती है, व्यास। तो सीधे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, उसको केंद्र बोलेंगे, मतलब सॉरी क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। और व्यास को किससे सूचित करते हैं, डी से। और डी क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसमें क्या क्या बना, पहला हम लोग जानेंगे त्रिज्या, जानेंगे केंद्र पता हो गया, इसमें व्यास क्या होता है जो पता हो गया, जीवा क्या होता है पता हो गया। इसमें व्यास के बारे में पता चल गया। अगर यहाँ से पूछे कि त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या याद रखेगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। क्या होता है, व्यास का आधा, मतलब व्यास का क्या होता है, आधा। ठीक है, व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या के दुगना होता है, लेकिन त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास के आधा होता है। इसमें हो गया। इसमें पढ़ना क्या है, इसके परिधि के बारे में, वृत्त का परिधि के बारे में। तो वृत्त का परिधि देखने क्या होता है, तो वृत्त का परिधि, परिधि, ठीक है, जिसे बोलते हैं पेरीमीटर। तो वृत्त का परिधि बोले तो आप बोल सकते हैं वृत्त का परिधि निकाल सकते हैं, या परिमाप निकाल सकते हैं, या पेरीमीटर निकाल सकते हैं, माने परिमिति। तो वृत्त का परिधि पूछे या परिमाप पूछे या पेरीमिति पूछे, दो तीनों क्या होता है, एक ही होता है। तो वृत्त का परिधि याद रखेगा, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। ये क्या है, वृत्त का परिधि। तो परिधि क्या होता है कि मतलब वृत्त के चारों ओर जो भी मतलब कितना बड़ा वो रेखा बना हुआ है आकृति, वो उसका क्या कहलाएगा, वृत्त का परिधि। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इस बिंदु से घूमकर चारों ओर घूमते हुए उसी बिंदु पर पुनः लौट आता है, तो जितना दूरी तय हुआ वो क्या कहलाएगा, वृत्त का परिधि कहलाएगा। ठीक है, इसमें एक क्या पूछता है
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त के अंदर जितना भी खाली आसान भाग है वो उसका क्या होगा? एरिया होता है। तो एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बोले तो इसमें क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें पाई का मान कितना रखना है? तो याद रखिएगा पाई का मान जो होता है 22/7 या 3.14 यूज कर सकते हैं। तो वृत्त के अंदर इतना सारा मतलब पढ़ना है और इसमें जो भी इस पर क्वेश्चन बनेगा उसमें हम लोग करेंगे। तो पहला क्या क्वेश्चन बन सकता है कि व्यास देगा उसे त्रिज्या पूछ सकता है। अगर व्यास देगा तो उससे हो सकता है परिधि पूछे या क्षेत्रफल पूछे। ठीक है, इसमें हो सकता है अगर त्रिज्या देगा तो व्यास पूछ ले या परिधि पूछ ले या उसका क्षेत्रफल पूछ ले। इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है, जिससे स्क्रीनशॉट लीजिए। आज इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे कि मतलब वृत्त से किस प्रकार के क्वेश्चन आता है, तो उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप तब तक इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, वृत्त के बारे में हम लोग समझिए कि वृत्त क्या होता है, उसमें व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, केंद्र क्या होता है, जीवा क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझ गए। उसमें हम कुछ जाने कि वृत्त का फॉर्मूला, परिधि क्या होता है, उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लोग जान गए। इसमें एक पहला क्वेश्चन ये है वो किस प्रकार है और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है यदि वृत्त का त्रिज्या 7 सेमी है। कितना दिया हुआ है? और वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। आपको त्रिज्या कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या भी दिया हुआ है 7 सेमी। तो इसका पहला क्या पूछा है? व्यास। दूसरा क्या पूछा है? परिधि। या तीसरा क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो अगर त्रिज्या दे देगा तो इस प्रकार आपको 3 सवाल इससे बन सकता है, या उसका व्यास पूछ ले, या उसका परिधि पूछ ले, या उसका क्षेत्रफल पूछ ले। तो किस प्रकार बनेगा चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। इसमें देखिए आपको आगे त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या मतलब आर का मान दिया हुआ है 7 सेमी, क्योंकि आर त्रिज्या होता है। अब यहाँ से पहला पूछता है कि व्यास, तो पहला व्यास निकालते हैं। तो व्यास बोले तो इसको होता है डी। याद रखिएगा व्यास क्या होता है? त्रिज्या के दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या के दुगना मतलब 2 आर होता है। तो यहाँ से देखिए 2 और आर का मान देखे तो 7 सेमी। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 सेमी हो जाएगा व्यास। तो पहला तो निकल गया। दूसरा क्या पूछता है? इसमें परिधि। तो परिधि निकालें तो वृत्त का परिधि क्या होता है? हम लोग जाने कि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। इसमें मान पुट करेंगे तो 2 हो गया। अभी पाई का मान बताएं तो इसे जस्ट पहले कि पाई का मान कितना यूज कीजिएगा? 22/7, ज्यादा करके 22/7 यूज कीजिएगा। अगर कहीं कहीं दिया रहेगा अपने मन से 22/7 या 3.14 तो वो कीजिएगा, नहीं तो ज्यादा करके 22/7 यूज कीजिएगा। आर का मान कितना है? तो 7 रख दें। अब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना? 22 दूनी के 44, तो 44 सेंटीमीटर आ गया। तो परिधि इसका कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार अगर तीसरा पूछ रहा है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर का मान कितना होगा? तो 7 गुना 7, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर है, मतलब त्रिज्या का मान 7 है तो उसका 2 बार गुना करेंगे। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो बचा कितना? 22 और गुना के 7। तो 22 में 7 से गुना करेंगे तो 22 से कितना हो जाएगा? 7 दूनी के 14 के 4, बाकी में 1, 7 दूनी 14 1 5, माने 22 से 54 से 154 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आप वृत्त से अगर त्रिज्या देकर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इस प्रकार बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर आगे किस प्रकार क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग लेकर आते हैं। तो तब तक इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, वृत्त से ही नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है और किस प्रकार आता है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यदि वृत्त का परिधि दिया हुआ 88 मीटर दिया हुआ। अगर वृत्त का परिधि देगा तो आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है? चाहे उसका त्रिज्या पूछ सकता है, या व्यास पूछ सकता है, या उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है। जब एक चीज देगा तो आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है, संभावना। ठीक है, कि त्रिज्या पूछ सकता है, व्यास पूछ सकता है, या क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो किस प्रकार बनेगा? अगर परिधि देगा, त्रिज्या दिया था तो उससे हम लोग अगला पढ़े, उसमें व्यास पूछा, परिधि पूछा, क्षेत्रफल पूछा। अगर परिधि दिया रहेगा तो किस प्रकार बनेगा? तो चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है क्या? वृत्त का परिधि। क्या दिया हुआ है? वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि दिया हुआ आप लोग का 88 मीटर। क्या दिया हुआ है? 88 मीटर। आगे यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? वृत्त का परिधि लगाकर फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्या चीज निकलेगा। तो यहाँ देखिए वृत्त का परिधि देखे तो वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं कि 2 पाई आर होता है। इतना का मान बराबर कितना दिया हुआ है? 88 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए 2 तो 2 हो जाएगा। पाई का मान जानते हैं कि 22/7 होता है, और आर का मान, तो यहाँ से आर का मान नहीं पता तो इसका भी रहते हैं। जो आर यहाँ से निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? मेरा त्रिज्या निकल जाएगा। तो यहाँ से पता हो जाएगा त्रिज्या, उसके बाद जो भी पूछेगा उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 88 मीटर। अब यहाँ देखिए 22 में जब 2 से गुना करें तो 22 में क्या हो जाएगा? 44। 44 से जब काटे 88 को तो 44 दूनी क्या हो जाएगा? 88। तो यहाँ से जो आर का मान मेरा निकलेगा वो आर का मान कितना हो जाएगा?
7 दूनी के यहाँ से तिरछा हो जाएगा तो 7 दूनी के 14 मीटर। मतलब है कि पहला का मान निकल गया त्रिज्या, ठीक है, पहला निकल गया कि त्रिज्या का मान कितना है, तो त्रिज्या r को बोलते हैं और r बराबर निकल गया कितना हमारा 14 मीटर। तो इसका मान तो हो गया। दूसरा में क्या पूछता है व्यास, तो दूसरा का मान निकालें तो यहाँ से व्यास क्या हो जाएगा मेरा, व्यास d बराबर, तो व्यास d बराबर फॉर्मूला हो जाता है त्रिज्या के दुगुना, तो यहाँ से 2 गुना r का मान कितना आया है 14, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 मीटर। ये मेरा क्या हो गया d व्यास निकल गया। तीसरा क्या पूछता है इसमें क्षेत्रफल, तो तीसरा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना आया, तो त्रिज्या का मान देख सकते हैं, r का मान 14 गया है, यहाँ से 14 गुना 14, इस तरह से काटे तो 7 दूनी के 14, तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 दूनी के 44 और गुना के 14, तो 44 में 14 से जो गुना करके आएगा मेरा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, तो साइड में गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 से करेंगे तो 4 4 को 16, बाकी में 4 4 16 16 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। फिर यहाँ से करें तो 4, यहाँ से करें तो 4, अब यहाँ जोड़िएगा तो 6, 7 4 11 की 1, बाकी अपने 1 और 7 4 और 1 5 और 5 1 हाथ से कितना हो जाएगा 6, मतलब 616 आ जाएगा, तो 616 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। किसमें देखिए आपको अगर परिधि दिया रहेगा तो परिधि का फॉर्मूला लगा के आगे हर हाल में क्या कीजिएगा, यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लीजिएगा। तो पहला तो पूछ रहा था त्रिज्या, तो त्रिज्या मेरा कितना हो गया 14 मीटर। जब त्रिज्या पता हो गया तो व्यास निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के, व्यास वाला फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्या के दुगना, तो 2r, तो r का मान 14 लाए तो 14 रख दिए तो 14 दूनी क्या 28 मीटर। क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो 22/7 गुना r का मान 2 बार गुना, तो यहाँ से r 7 से काटे तो 7 दूनी के 14, यहाँ से गुना किया तो कितना आ गया 616 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। तो इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनता है संभावना आप देख सकते हैं। तो इसमें आगे किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा उसको हम देखेंगे, जब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड वृत्त से नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है तो पहला क्या पूछ रहा है त्रिज्या, दूसरा क्या पूछ रहा है व्यास, तीसरा क्या पूछ रहा है परिधि। हम लोग देख लिए कि अगर त्रिज्या दिया जाता है तो उससे व्यास निकालना, परिधि निकालना, क्षेत्रफल निकालना सीख गए। फिर दूसरा क्या देखे क्वेश्चन कि अगर परिधि दिया रहेगा तो उससे हम लोग त्रिज्या निकालना या व्यास किस प्रकार निकालेंगे या परिधि मतलब क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे वो सीख लिए। अब क्या है इसमें कि वृत्त से अगर क्षेत्रफल आपको दे देगा तो हो सकता है आपको त्रिज्या पूछे, वो व्यास पूछे या परिधि पूछे, 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है। तो चलिए किस प्रकार बनेगा, इसमें अगर क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ उसको आगे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है आपके पास 154 मीटर स्क्वायर। हम लोग यहाँ क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है पाई r स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या कीजिए पाई का मान कितना होता है तो 22/7 यूज करेंगे और r का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या यहाँ दिया नहीं तो त्रिज्या निकलेगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 154। अब देखिए 22 से जब 154 को काटेगा तो 7 वहां से कट जाएगा, क्योंकि 22 से कितना होता है 154। अब यहाँ से r स्क्वायर बराबर लिखें तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 जाकर गुना हो जाएगा तो 67 क्या हो जाएगा 49। तो हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बराबर को साथ अंदर रूट चढ़ेगा, तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा अंदर रूट के 49। तो यहाँ से देखिए r का मान कितना निकल जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा अंदर रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है तो 7 होता है। मतलब त्रिज्या का जो मान आ गया वो कितना आ गया 7 मीटर। तो पहला का मान हमको निकल गया कि कितना हो जाएगा त्रिज्या r बराबर 7 मीटर। दूसरा में क्या पूछता है व्यास उसका, तो व्यास देखें तो व्यास क्या हो जाएगा, तो व्यास d बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या के दुगना होता है, तो त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ रख देंगे, तो 7 में कितना हो जाएगा 14 मीटर। तो मेरा व्यास भी पता हो गया। अब तीसरा क्या पूछता है परिधि, तो तीसरा इसमें परिधि, तो यहाँ से लिख लेंगे परिधि बराबर, तो परिधि होता है 2 पाई r, तो यहाँ देखिए रख सकते हैं यहाँ से 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान कितना तो 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 में कितना हो जाएगा 44 मीटर आंसर। तो देखिए इसमें अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो इसमें त्रिज्या पूछ सकता है, व्यास पूछ सकता है, परिधि पूछ सकता है, किस प्रकार निकालें आप देख सकते हैं। यहाँ से क्षेत्रफल लगाएं वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला, उसको काट छाट करते यहाँ त्रिज्या का मान निकला 7, त्रिज्या का 7 मिलना तो हमारा पहला आंसर निकल गया, त्रिज्या का मान कितना है 7 मीटर। दूसरा पूछ रहा था व्यास, व्यास के लिए 2r लगाएं तो 7 दूनी के 14 मीटर व्यास आ गया, परिधि का फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ से 44 मीटर आ गया। तो इसमें वृत्त से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, इसमें और बहुत सारा प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज भर के लिए इतना ही
और जो भी आपको इस पर क्वेश्चन बनता है ब्रिज से संबंधित, उसको हम लोग अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे मेरा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर ले, जिससे कि हर कोई वीडियो अगर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन अगर डालें यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर आपका उसका नोटिफिकेशन आकर जल्दी ही पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।